नमस्कार, न्यूज नंबर पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं नीतू गौरकिया। किसी भी देश का विकास कब माना जाता है? जब उस देश में हर सुविधा हो, जैसे सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और रोजगार संपूर्ण हो। और भारत का नागरिक ये मानता है कि उसके देश में विकास की बयार है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। वो इसलिए क्योंकि इन सभी सुविधाओं का लाभ कई राज्यों में लोगों को पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो विकास से कोसों दूर हैं और यहाँ सिर्फ चुनाव में ही थोड़ी बहुत हलचल देखी जाती है। आज इस पूरी रिपोर्ट में आप देखेंगे कि स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है, नेताओं, मंत्रियों और सरकार के दावों की जमीनी स्तर पर क्या हकीकत है। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। शुरुआत करते हैं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, टूरिस्ट प्लेस भी है, जहां हर साल मौसम में अलग अलग राज्यों और विदेशों से सैलानी आते हैं। अब इसके उलट तस्वीर क्या है? क्या हिमाचल प्रदेश में सरकार अभी तक गांव-गांव तक सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाएं दे पाई है? अगर आप यहाँ की गाँवों की तस्वीर देखेंगे तो कहेंगे कि वादे सिर्फ चुनावी ही साबित हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि एक 90 साल की बुजुर्ग महिला को एम्बुलेंस न मिलने से लोग खटिया में लिटाकर अस्पताल लेकर गए। ये मामला कांगड़ा जिले का है। बीजेपी विधायक रमेश धवाला के इलाके के हर गांव तक एम्बुलेंस या गांव को सड़क तक पहुंचाने का उनका जो दावा है वो खोखला साबित हो रहा है। जिला कांगड़ा उपमंडल ज्वालामुखी की पंचायत सलिहार गांव बलेहड़ा में सड़क नहीं है। बलेहड़ा गांव के लोगों ने एम्बुलेंस और इसके साथ ही सड़क बनाने की मांग मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी की है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई काम नहीं हुआ। आलम यह है कि ये गांव हर सुविधा से कटा हुआ है। अब बात करते हैं झारखंड की। यहाँ की स्थिति भी वैसे किसी से छिपी नहीं है। समय समय पर सरकार की नाकामी की खबरें आपको देखने और सुनने को मिल जाती होंगी। झारखंड के सबसे पिछड़े इलाके संताल में एक बार फिर स्वास्थ्य सेवा का असल चेहरा सामने आया। विज्ञापनों में तत्पर दिखने वाली 108 एम्बुलेंस सेवा की जमीनी हकीकत की तस्वीर पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड में दिखी। 108 नंबर पर बार बार डायल किया गया। एम्बुलेंस जब नहीं पहुंची तो परिजन खाट पर मरीज को रखकर सरकारी अस्पताल की तरफ निकल पड़े। करीब 5 किलोमीटर पैदल सफर करने के बाद मरीज को लेकर अस्पताल वो पहुंचे। झारखंड सरकार की एम्बुलेंस सेवा का लाभ समय पर लिट्टीपाड़ा के ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। इसके कारण ग्रामीण मरीज को इलाज के लिए खटिया पर अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर हैं। वो भी तब जब सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संतला परगना क्षेत्र से ही आते हैं। उनकी पार्टी झामुमो का जनाधार संताल में ही है। यहाँ के स्वास्थ्य सेवा पर किसी का ध्यान नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सीएम के गांव का ये हाल है तो प्रदेश के अन्य इलाकों में कैसी व्यवस्था होगी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में एक पिता को अपने बेटी का शव खाट पर लेकर 35 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। सुशासन की सरकार में विकास के दावे के बीच सिस्टम की अनदेखी की इस शर्मनाक तस्वीर को देखकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या हम इंसानी बस्ती में रहते हैं या फिर वाकई ये सिस्टम सड़ गया है, जिसके चलते एक लाचार बाप खाट पर अपनी बेटी के शव को लेकर पैदल चलने को मजबूर है। पूरा मामला निवास पुलिस चौकी क्षेत्र के गड़ई गांव का है। यहाँ 16 साल की नाबालिग लड़की दुरुपति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसकी सूचना परिजनों ने निवास पुलिस चौकी में दी, लेकिन पुलिस प्रशासन से व अन्य किसी जगह से सहयोग नहीं मिला। इस बीच मृतक के पिता ने लाचार होकर बेटी का शव खाट पर लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए 35 किलोमीटर जाने के लिए मजबूर उनको होना पड़ा। अब बात बिहार की करते हैं। अगर विकास इसी को कहते हैं तो जरूरत है इस विकास को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी आंखों से देखें। कैसे आज भी हर गांव तक एम्बुलेंस पहुंचाने का उनका दावा खोखला साबित हो रहा है। उनके ही गुड गवर्नेंस काल में मरीज को खाट पर लिटाकर अस्पताल ले जाने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं। जलालत और परेशानियों का सामना कर खाट को एम्बुलेंस बनाकर मरीज को अस्पताल तक ले जाने की हकीकत औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड की है। पूरा मामला खैरा हरनाथ टोले के दुसाध बिगह गांव का है, जहां सड़क नहीं होने, मेडिकल टीम के अभाव में एक मरीज की तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल ले जाने के लिए परिजनों को खाट का सहारा लेना पड़ा। बिहार सरकार भले ही सूबे में सड़क निर्माण समेत विकास के लाख दावे करे, लेकिन असल सच्चाई इससे दूर नजर आती है। वक्त जरूर बदला है, हालात के साथ हुक्मरान भी बदल गए। अगर कुछ नहीं बदला तो वो है दुसाध बिगहा गांव की तस्वीर। कोरोना काल में बिहार सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं सहित अन्य सुविधा देने के लिए खूब दावे करती है,
कोरोना काल से पहले भी ये दावे थे, लेकिन हकीकत बेहद डरावनी है। एम्बुलेंस की सुविधा बढ़ाने से लेकर ग्रामीण इलाकों में लोगों की मदद के लिए मेडिकल टीम की तैनाती समेत कई दावे किए गए, लेकिन धरातल पर इसका कितना असर है ये इस तस्वीर से साफ हो जाता है। ये कोई अकेला मामला नहीं है, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत को बयां करता एक वीडियो भी हाल ही में वायरल हुआ था। ये वीडियो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गृह जनपद सिवान से था, जहां एक बेटे ने कई बार एम्बुलेंस के लिए कॉल किया, लेकिन घंटे भर बाद भी जब एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो ठेले पर बीमार पिता को लेकर अस्पताल पहुंचा। जिसने भी ये दृश्य देखा वो दंग रह गया। ये है हमारे देश के विकास की सच्चाई। किसी ने खूब कहा है, चढ़ते समय घोड़े नहीं मिलते, इसके लिए पहले से इंतजाम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो इंतजाम करने वाले ही नाकाम हैं। वो क्या लोगों को सुविधाएं देंगे। खैर, जैसे बरसात में कुछ कीड़े अचानक दिखने लगते हैं, वैसे ही अब से कुछ समय बाद चुनाव में नेता मंत्रीगण दिखने लगेंगे और फिर से वादे होंगे, लेकिन वो वादे सिर्फ हवा में तीर चलाने जैसे साबित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए newsnumber.com।